हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए, हमारा जो एजेंडा है प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को क्लियर अंडरस्टैंड करने का वो आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटिन मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम। सीधा सा बात है कि इसका मतलब क्या होता है ना, वो पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब देखो, जिसको नहीं पता है उनको मैं डिटेल में समझाता हूँ, बट इसका मतलब होता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार है ना, जहां अधिकार है, ठीक है, वहां उपाय भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अब इसको एक बारी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, जस्ट जो इसमें लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है राइट, और रेमेडियम का मतलब होता है रेमेडी या रिलीफ। अब बाकी आप समझ गए होंगे कि उबी का मतलब जहाँ, और ईवी का मतलब वहाँ। तो जहाँ राइट है वहाँ अधिकार भी है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। बाकी सारा तो जो लिखा हुआ है वो सब मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सेपरेट लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लो कि इफ़ यू हैव अ राइट टू फ्रीडम, अगर आपके पास फ्रीडम का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है और कोई अनलॉफुली आपको रोक रहा है ना अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि मुझे रेमेडी चाहिए, मेरे राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बट स्टिल आपके पास एक राइट होता है अपने ओपिनियंस को रखने का, एक कंसाइज और ऐसे मैनर में जो अभद्र ना हो। कि अब ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर के गाली देना शुरू कर दीजिएगा, बोलिएगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं होता है। तो उन केसेस में क्या होते हैं ना, उन केसेस में अब जहाँ पे, अब यहाँ राइट तो है आपके पास, ठीक है, इस राइट का वॉयलेशन भी हो रहा है, तो आपके पास रेमेडी भी होना चाहिए। अब वो रेमेडी कहीं लिखा हुआ हो या ना हो, इस मैक्सिम के हिसाब से आपके पास रेमेडी है। क्यों? क्यों है रेमेडी? रेमेडी इसलिए है क्योंकि आपके पास राइट है। अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडी, इनबिल्ट राइट के साथ रेमेडी आता है। ऐसा नहीं है कि राइट कहीं लिखा हुआ है और रेमेडी नहीं लिखा हुआ है तो रेमेडी है ही नहीं आपके पास। नहीं, अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडी भी है। इस मैक्सिम का ट्रूली मतलब यही है। अब इसका उल्टा आप नहीं बोल सकते हो कि जहां रेमेडी है वहां राइट है। ऐसा जरूरी नहीं है, रिवर्स लॉजिक इनकरेक्ट होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, जहां अब देखो राइट होगा तभी तो रेमेडी होगा ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां राइट होगा आपके पास कोई अधिकार होगा। समझिए, आपके पास कोई, मान लीजिए आपके पास अगर खाने का अधिकार है, तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं आपके पास, लेकिन वो एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास खाना खाने का अधिकार है और आपको कोई खाना खाने से रोक रहा है, तो इसका रेमेडी कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। बट अगर आप कोर्ट में जाते हो तो भी इसका रेमेडी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो मैक्सिम है, ये मैक्सिम कहता है कि जहां राइट है वहां रेमेडी है। तो इसका आंसर, जहां अधिकार है वहां उपाय भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि द लैटिन वर्ड इंजूरिया साइन टेमिनम, इसका क्या मतलब होता है। इसको पहले आप एग्जाम्पल से समझो, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे तो मतलब
देखो, इंजूरिया का मतलब क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। आपका कुछ लीगल राइट है, अगर आपका कोई लीगल राइट है और उसका अगर वॉयलेशन हो रहा है, और डिमिनिया का मतलब होता है एक्चुअल लॉस और डैमेज। तो जरूरी नहीं है कि उससे एक्चुअल लॉस या डैमेज आपको हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, भले ही उससे आपको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, फिर भी आप मॉनेटरी डैमेज या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, भले ही आपका लॉस जो है या डैमेज जो है वो वॉयलेट, लॉस या डैमेज आपका जो भी हुआ है ना, बिना डैमेज के, जरूरी नहीं है कि आपका कोई पैसे का नुकसान हुआ हो, या फिर हो सकता है आपको कोई फिजिकल नुकसान पहुंचा हो। जैसे नुकसान कितने कैसे कैसे हो सकता है, आप इसको समझ लो पहले। जैसे लीगल राइट का वायलेशन हुआ, एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखो कि वोट देना आपका लीगल अधिकार है। ठीक है, वोट देना आपका लीगल अधिकार है। ठीक है, ये आपका लीगल हक है। आपको वोट देने से रोक दिया गया, वोट देने से रोका गया। इससे आपका नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है, आपको वोट देना था, आपने वोट नहीं दिया, आपको रोक दिया गया। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। तो क्या इस केस में आपको रेमेडी मिलना चाहिए? क्या आपको रेमेडी इस केस में मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। जरूरी नहीं हो कि जरूरी नहीं है कि मेरा लॉस होना जरूरी हो, नहीं। फिजिकल लॉस, मॉनेटरी डैमेज, ये जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी डैमेज हो और फिजिकल लॉस हो तभी आपको रेमेडी मिलेगा, नहीं। अगर आपके पास कोई लीगल राइट है, उसका वॉयलेशन हुआ है, जिससे आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचा है, फिर भी आपको रेमेडी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। बिना डैमेज के भी अगर मेरे लीगल राइट्स का हनन हुआ है, लीगल राइट का हनन हुआ है, तो भी आपको रेमेडी मिलेगा। भले ही आपको आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लॉस से। ऑल राइट, तो ये दोनों डॉक्ट्रिन, ये सॉरी, ये दोनों मैक्सिम आपको समझ में आ गया होगा। लैटिन वर्ड इंजूरिया शाइन डेमिनम का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो था अपना लैटिन मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम, इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, चलिए इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।